गजा में मुस्तकिल क़याम का मिशन, तुर्की में आम बैठक आज होगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज इस्तांबुल जाएंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्सेस की तैनाती और ओवरसीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और इसराइली इनखला पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत, आमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के आठवीं तवानाई इदारे का दौरा, जौहरी तनसीबात की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने दौरे के दौरान कहा कि जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर की जाएंगी और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाई जाएंगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहा नहीं। सदर के हमरा आला हुकूमती और तकनीकी अहदेदार भी मौजूद थे। ईरानी हुकूमती तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मौसूल हुआ है। तेहरान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और मुल्क अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। SIU की ज़ेर हिरासत नौजवान इरफान के कत्ल में अहम पेशरफ्त। FIA ने तहकीकात में 6 एहलकारों को जिम्मेदार कराकर कस्टोडियल डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िम आबिद शाह और आसिफ ज़ेर हिरासत हैं, जबकि 4 मफरूम मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि एहलकारों की ज़ेर हिरासत शहर इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ है। हादसा पेश आया तो कुछ लफ्ज़ निकल ही नहीं रहे कि जो आपको हम बताएं। तो गम में अंदर हमारा तो डूबा हुआ है अभी, और जो हमारे साथ ये सीन हुआ है, अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना करे। कराची के इलाके सुपर हाईवे बुराक पंप के करीब फायरिंग, बच्चा जाम भाग, एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक मकतूल बच्चा अपने वालिदैन के साथ दादू जा रहा था। सचल मोड़ पर अपने वालिदैन के साथ बस के इंतजार में था तो डाकू वहाँ पहुंचे। मकतूल बच्चे के मामू ने लाइसेंस याफ्ता असला निकाला। मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। 12 साल हसनैन गोली लगने से मौके पर चल बसा, मामू जख्मी। कराची के अस्पताल काबिल अदा ना करने पर नौमलूद की फरोख्त का इंकशाफ। मलिर पुलिस की कार्रवाई, बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक क्लिनिक को भी सील कर दिया गया। वारदात मेमनगोट के निजी अस्पताल में पेश आई। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मेरी बीवी क्लिनिक पर आई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, लेकिन मेरी बीवी ने पैसे ना होने का कहा। डॉक्टर से मशवरा दिया कि शमा नामी खातून आपके ऑपरेशन का खर्चा उठा लेगी। वो बच्चे पालती है, जिस पर मेरी बीवी रजामंद हो गई। बेटा पैदा हुआ तो शमा नामी खातून बच्चे को ले गई। मुकदमे का मतन। कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम भाग। हादसा मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब पेश आया। RSP के मुताबिक जाम भाग शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुतवफ़्फ़ी सरकारी एहलकार ड्यूटी पर जा रहा था कि हादसा पेश आया। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। लाहौर में
AMO कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसा, ट्रक रिक्शे पर उलट गया। हादसे में 4 अफराद चल बसे, जहां भाग अफराद में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। चारसदा सयाती मकाम नथिया गली में नौजवान गहरी खाई में जा गिरा। नौजवान की लाश को 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। मुतवफ़ी चारसदा में नून लीग का जिला ओहदेदार था। कराची के इलाके औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब घर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक 2 खवातीन झुलस कर जाँ बहक हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खवातीन की लाशें अब्बासी ट्रेड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आग लगने की वजूहत जानने के लिए पुलिस की तहकीकात जारी। दहशत गर्दों की हवालगी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन। तालिबान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरज़मीन पर मौजूद दहशत गर्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर फौरी तौर पर तहवील की पेशकश। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान हुकूमती तर्जुमान के बयान गुमराह कुन और शरअंगेज़ हैं। झूठ बोलने से हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का फैसला ना हो सका। पीपी आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए धड़ेबाजी ख़त्म ना हो सकी। चौधरी यासीन और फैसल राठौड़ में मुकाबला। पीपी अरकान की जानिब से राब्ते जारी। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान होगा। क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी की जिम्मेदारियाँ 2 सीनियर रहनुमाओं को सौंप दी। पीटीआई का पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा एजाज शफी के मुताबिक दरख्वास्त पीर को जमा करवाई जाएगी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि बिल की कई शिकें आइन के आर्टिकल 1732 और 140A से मुतसादिम हैं। एजाज शफी को गैर जमाती निज़ाम और मल्टी मेंबर यूनियन कौंसिल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात है। कहा कि इससे सियासी जमातों का किरदार कमज़ोर होगा। यूनियन कौंसिल चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाब, बल्दियाती इदारों की 5 साला मुद्दत और वाज़ेह इंतखाबी शेड्यूल दिया जाए। मेरे तो कोई राब्ते नहीं है। सच्ची बात यह है कि मैं इतना लोगों को जानता नहीं हूँ। जो महमूद मौलवी साहब हैं उनके डेफिनेटली राब्ते हैं और वो अपनी कोशिश उसमें करते हैं। मेरा बारह नहीं रहा, तो ये पॉजिटिव शुरुआत है ना। आप देखते हैं कि इसको आगे अगर उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने इसके ऊपर के टेम्परेचर नीचे लाना ज़रूरत है, वो इस पर एग्री करेगी हुकूमत तो ही आगे बढ़ेंगे ना, वरना तो देखिए हुकूमत के बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। में इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं, महमूद मौलवी ने इकट्ठा किया। महमूद मौलवी के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। फवाद चौधरी के प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पार्टी और बानी पीटीआई की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते मुनक़दा करने की हिदायत थी, जिससे पार्टी और मुल्क को नुकसान हुआ। गंडापुर भी कह चुके हैं कि अलीमा खान खुफिया एजेंसी से राब्ते में थी, तो मैंने भी इस पर यह कहा था कि इसमें कोई बुराई नहीं है।
सड़कें खोदी हुई हैं, मोटरसाइकिल के धक्के लोगों को मिल रहे हैं, चिंचियों के हवाले हमारी माओ बहनों को कर दिया है। और चालान आप करेंगे दुबई की रेट पर, दिरहम के और डॉलर के रेट पर आप चालान करेंगे, ये सिलसिला नहीं चलेगा, इसकी मुजाहिमत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कराची की नौकरियों पर कब्जा कर लिया। शहर के नौजवान रोजगार के लिए दरबदर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान कहते हैं कि शहर की सड़कें बर्बाद हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह है, तामीराती मंसूबे नामुकम्मल हैं, शहरी भारी रकम के ये चालान भर रहे हैं। सिंध हुकूमत कब्जे और करप्शन से बाज आ जाए, वरना हमने अवाम को कॉल दी तो फिर इनको जाना होगा। गैर मुनसिफाना, जाबराना, हाकिमाना बढ़ेरा होना चाहिए टैक्सों का, टैक्सों पर टैक्स हम इसे मुस्तरद करते हैं और ये वार्निंग देते हैं। अगर ये टैक्सों पर टैक्स, टैक्सों पर टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें सारे तुम बना नहीं रहे। सिंध हुकूमत कराची में काम नहीं कराती, सिर्फ टैक्स पर टैक्स लगा रही है। ये चालान भी कराची वालों को लूटने का नया हरबा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कि पहले कराची की सड़कें बनाओ, शहर तबाह हाल है, फाख्ता अंडे दो और कौवा अंडे खा जाए, ये नहीं चलेगा। जुल्म बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ शार फैसल पर धरना देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।